राजस्थान में विधानसभा चुनाव के इस ऐलान के साथ बीजेपी ने पहली और दूसरी सूची भी जारी कर दी है। उसके बाद अब जमकर कहीं कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है। उदयपुर शहर की जो सीट है जो लगातार बीजेपी का गढ़ रही है, जहां पर गुलाबचंद कटारिया कई बार विधायक रह चुके हैं। अब इस सीट पर ताराचंद जैन है जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया, जो आज हमारे बीच है। सर, आपको प्रत्याशी बनाया गया, क्या रणनीति आपकी है उदयपुर के लिए? ऐसा है कि पार्टी की रणनीति मेरी व्यक्तिगत कुछ नहीं होती है। पार्टी की व्यवस्था जमी हुई है। मैं 6 बार जिला अध्यक्ष रहता हूँ। पूरी रणनीति जो रविंद्र श्रीमली जिला अध्यक्ष है वो बनाएंगे और मुझे दिशा निर्देश देंगे कि आपको इस दिशा में चलना है, मुझे उसी दिशा में चलना है। पारस सिंह भी है जो स्वाभिमान रैली निकाल कर कह रहे हैं कि उनको ठेस पहुंची। ऐसा है कि देखो, राजनीति के अंदर उनके स्वाभिमान को एक तुच्छ एक टिकट के बराबर वो ले रहे हैं, उसको लेना नहीं चाहिए, मेरा सोचना है। तो सब मनाएंगे आप? ऐसा है कि वो इतने वर्षों तक पार्टी का उन्होंने काम किया है, संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, तो मुझे लगता भी नहीं है। आवेश के अंदर पिछले कई दिनों से इतने महीनों से प्रयास कर रहे हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो स्वाभाविक प्रक्रिया के अंदर ठेस लगेगी, लगती है। कौन सा? क्योंकि जो अपेक्षा कम थी तो उनको ज़्यादा आवेश नहीं आया। जिनको अपेक्षा कम थी, तब अपेक्षा कम थी तो उनको तो कोई ज़्यादा आवेश नहीं आया, पर जिनको अपेक्षा ज़्यादा थी तब ठेस लगना स्वाभाविक है। तो मुझे तू क्या हंसा रहा था? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं जब उनका गुस्सा शांत होगा, उनको विचार परिवार दूसरे सब संगठन पार्टी के लोग उनसे बात कर रहे हैं। मैं तो बोले अभी चला जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे छोटे भाई की तरह रहे हैं, वर्षों तक हमने साथ काम किया है। तो मुझे लगता नहीं है मनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे अगर संगठन पार्टी ये कहेगी कि आप चले जाओ तो मैं तब भी जाने को तैयार हूँ। वो क्या आपके ऊपर कई आरोप भी लगा रहे हैं सनातन को लेकर? ऐसा है कि मुझे वैसे राजनीति के अंदर इस तरह की बातें बोलना जल्दबाजी है उनकी। मैं तो राजनीति में कभी एमएलए बनने के लिए सोचा भी नहीं था, और 21-20 तारीख के पहले तो कभी कल्पना में भी नहीं था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा। मैं तो सन 1967 से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। 75 में जेल में था, और जेल में था तब भी वापस जेल से बाहर निकलेंगे ये भी कभी सोचा नहीं था। इस राष्ट्र की, इस संस्कृति की, इन परंपरा की रक्षा के लिए ही संघ के अंदर भारतीय जनसंघ में गया, जनता पार्टी में आया, भारतीय जनता पार्टी में गया, और संगठन का कई अवसर आए। अब उसके बावजूद भी पार्टी का 45 वर्षों से पार्टी जिस दिशा में जो आदेश देती थी, मुझे राजस्थान के सब जिले में मैंने काम किया हुआ है। वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कटारिया जी के विरोधी रहे हैं आप? ऐसा है कि राजनीति में मतभेद सभी के हो सकते हैं। उनके भी कई बार गुलाब जी से काफ़ी विरोध रहे हैं। मुझे आज भी ये याद है कि यहीं पर मेरे इस ऑफिस के नीचे ही जब उनको टिकट एक बार विधानसभा वो क्या कहते हैं पार्षद का नहीं मिला, तो मेरे यहाँ खूब मोर्चे निकाले थे। तो उसके बाद निर्दलीय भी लड़े। अब उस समय किस्मत को, बदकिस्मत को, वो फार्म उनका खारिज हो गया। मैं जिलाध्यक्ष था, तो इस क्षणिक आवेश के अंदर मैंने तो उनको कभी कोई आरोप लगाया ही नहीं। तो अब नहीं लगता आपको कोई चुनौती बड़ी सीट आने वाली है? ऐसा है कि ये आने वाला समय बताएगा, और आप स्वयं ऐसा महसूस करेंगे 2-4 दिन बाद कि यार ये तो हम तो कुछ सोच रहे थे कि सब पहाड़ है, ये तो छोटा सा रह गया, ऐसा आप स्वयं महसूस करेंगे। तो ये थे ताराचंद जैन जो उदयपुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो कह रहे हैं कि पारस सिंह को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ ही जल्द वो बीजेपी में इनके साथ खड़े रहेंगे। TV9 के लिए राजेश डांगी।